हाईवे के किनारे की जमीन सोच करके ही आपके मुंह में पानी आ गया होगा। आपको लगता होगा हाईवे के किनारे की जमीन का मतलब है अब तो पैसा ही पैसा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं हर जगह हाईवे की जमीन फायदेमंद नहीं होती और हर इंसान के लिए हाईवे की जमीन फायदेमंद नहीं होती। नमस्कार, अपनी संपत्ति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिएगा, फायदे मिलेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको हाईवे के किनारे की जमीन के कुछ फायदे और कुछ नुकसान बता दूंगा। उसके बाद आप खुद डिसाइड करिएगा कि हाईवे के किनारे की जमीन आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। सबसे पहले फायदे जान लेते हैं। नंबर 1, कमर्शियल वैल्यू हाई। हाईवे के किनारे की जमीन की कमर्शियल वैल्यू हमेशा हाई रहती है। वहां पर आप चाहे होटल खोलिए, चाहे ढाबा खोलिए, चाहे पेट्रोल पंप खोलिए, सब बहुत आसानी से चलते हैं। आप खुद सोचिए, अगर आपकी दुकान, ढाबे या होटल के सामने से दिन भर में दसों हजार गाड़ियां निकल रही हैं तो उस बिजनेस को तो चलना ही चलना है। नंबर 2 है हाई रेंटल इनकम। अगर आपके पास हाईवे के किनारे जमीन है और आप उसको खुद यूज नहीं करना चाहते तो आप उसको बहुत आसानी से किराए पर दे सकते हैं और इसके लिए आपको बहुत ही हाई रेंट मिल जाएगा, क्योंकि बड़े बड़े ब्रांड हाईवे के किनारे की जमीन को बस ढूंढा ही करते हैं। नंबर 3 है फ्यूचर में हाई रिटर्न। हाईवे के किनारे की जमीन को लेकर के अगर आपने 2-3 साल भी रोक दिया तो आपको बहुत ही हाई रिटर्न मिलेगा। ये रिटर्न इतना होगा जितना आपको गोल्ड और म्यूचुअल फंड में भी नहीं मिल सकता। और नंबर 4 है रीसेल करना आसान। ऐसी जमीन को रीसेल करना बहुत आसान होता है, क्योंकि अगर आपके पास हाईवे किनारे जमीन है तो आपके पास एजेंट दिन रात कॉल करेंगे और आपको खरीदार ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। खरीदार आपके घर के बाहर ही खड़े रहेंगे, बस आपको हाँ करने की देरी है। तो ये थे हाईवे के किनारे की जमीन के कुछ फायदे। अब जरा इनके नुकसान भी जान लेते हैं, क्योंकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं और आपने अभी तो सिर्फ एक पहलू ही देखा है। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपका रियल एस्टेट में थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए, क्योंकि हम लोग इस चैनल पर रियल एस्टेट संबंधी बातें किया ही करते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब जरा हाईवे के किनारे की जमीन के नुकसान जान लेते हैं। नंबर 1, शॉर्टकट रूट। कभी कभी सरकार हाईवे बनने के बाद वहां से कोई शॉर्टकट रूट निकाल देती है, जिससे आपकी जमीन के सामने जो हाईवे है वहां पर ट्रैफिक एकदम से गिर जाता है। इससे आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी गिर जाती है। तो अगर आप हाईवे के किनारे की जमीन खरीद रहे हैं तो ये बात जरूर ध्यान रखें कि क्या वहां से कोई शॉर्टकट रूट तो नहीं निकलने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो आपको अपनी कीमत निकालना मुश्किल हो जाएगा। नंबर 2, कानूनी पचड़े। देखिए, हाईवे की जमीन पर NHAI, राज्य सरकार और लोकल अथॉरिटी का दखल हमेशा रहता है। कभी कभी कुछ जमीनें ऐसी भी होती हैं जहां पर आपको किसी भी प्रकार की कोई बिल्डिंग बनाने की अनुमति नहीं मिल पाती। अगर ऐसा हुआ तो आपकी जमीन की कीमत कौड़ियों के भाव हो जाएगी। उस समय उस जमीन की वैल्यू केवल खेती लायक जमीन ही मानी जाएगी, फिर खेती लायक ही भाव भी मिलेंगे। नंबर 3 है रहने लायक नहीं। देखिए, हाईवे के किनारे की जमीन को अगर आप ले रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पर घर बना करके रहूंगा तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती साबित होगी, क्योंकि हाईवे के किनारे की जमीन भी कभी भी रहने लायक नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर साउंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन हमेशा बना रहेगा और इसके साथ साथ एक्सीडेंट का भी खतरा हमेशा बना रहेगा। आपको कहीं पर भी जाना होगा तो हाईवे पर होके ही जाना पड़ेगा, यहाँ तक कि आपके बच्चों को भी रोज हाईवे पर होकर के स्कूल जाना होगा। नंबर 4, क्योंकि ये हाईवे के किनारे की जमीन है तो इसमें बहुत अच्छा मुनाफा होगा। जब अच्छा मुनाफा होगा तो कभी कभी बहुत बड़े बड़े लोगों की नजर इस जमीन पर पड़ जाती है। वो ऐसे लोग होते हैं जो आपसे पावर और पैसे में बहुत ज्यादा होते हैं और कभी कभी आपके ना चाहने पर भी वो आपको मजबूर करेंगे आप अपनी जमीन उनके हाथों बेच दीजिए। मैं एक ऐसे केस को जानता हूं जहां पर एक शख्स की हाईवे के किनारे की जमीन थी, उसको बहुत बड़े बड़े लोगों ने दबाव बनाया कि अपनी जमीन बेच दीजिए। जब उसने अपनी जमीन नहीं बेची तो उन्होंने उसके चारों तरफ की जमीन खरीद करके वहां पर बाउंड्री करके उसकी जमीन का रास्ता बिल्कुल ब्लॉक कर दिया। उसने बहुत कोशिश की लेकिन उसकी जमीन तक जाने का रास्ता ही उसे नहीं मिला और आखिरकार उसने मजबूर होकर के अपनी जमीन उन्हीं लोगों के हाथों बेच दी। नंबर 5 है जमीन का अधिग्रहण। कभी कभी सरकार रोड को चौड़ा करने के लिए या कोई सरकारी ऑफिस बनाने के लिए आपके जमीन को अधिग्रहण कर सकती है। उस स्थिति में आपको हर हालत में अपनी जमीन को सरकार को देना होगा। इसके बदले में आपको मुआवजा तो मिलेगा लेकिन आपके फ्यूचर प्लान धरे के धरे रह जाएंगे। दोस्तों, हाईवे के किनारे की जमीन खरीदने से पहले इन बातों का जरूर ध्यान रखिएगा। उनके फायदे ही नहीं बल्कि उनके नुकसान पर भी एक नजर जरूर डाल लीजिएगा। आप अपनी पूरी जिंदगी की गाढ़ी कमाई से चांदी खरीदने जा रहे हो जो आने वाले समय में सोना हो जाएगी, लेकिन अगर आपने थोड़ी सी भी गलती की तो सोना मिट्टी होने में देर नहीं लगेगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आप रियल एस्टेट संबंधी किसी और विषय पर वीडियो चाहते हैं तो बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।